महाराज जी, मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन करती हूँ और खास करके महादेव जी का। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? हम तो अच्छा समझते हैं कि भगवान की कृपा है जो स्वप्न में भगवान, लेकिन जागृत में आप भगवान का चिंतन करते हैं। हाँ, आप 2003 से आए 2003 से मैं मतलब निरंतर भागवत सुनती हूँ और राधा नाम जाप कर। हाँ, इसीलिए भगवान की कृपा है। महाराज जी, मैं साक्षात महादेव को भी स्वप्न में देखी और बांके बिहारी वृंदावन जैसे महाराज जी आपको भी नहीं, साक्षात तो नहीं है, साक्षात नहीं है, ये स्वप्न है। हाँ, स्वप्न में मतलब हाँ, तो स्वप्न के साक्षात थोड़ी, साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे देखा जाता है। जो साक्षात्कार होता है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं देखा। हाँ, तो वो स्वप्न में तो अच्छा है। हम जो कह रहे हैं कि भागवतिक स्वप्न आना, संतों के स्वप्न आना, ये बहुत भगवान की कृपा है। और इसे गुप्त रखो, इसे प्रचार प्रसार मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर स्वप्न में भागवतिक कोई किसी के भी आता है कोई स्वप्न, तो उसे गुप्त रखो, हजम करना सीखो। नहीं तो अहंकार जो अंदर का है ना, वो गुप्त नहीं रहने देता। वो कहता है कहो, चार लोग बोले कि वाह भाई तुम्हारे स्वप्न में शंकर जी आते, तो भाई तुम महान हो। नहीं, इसको गुप्त रखो, इसको अंदर दबा के। किसी ने बोला कि आपकी कोई मतलब आपने कोई मन्नत किया पुरानी किसी। अरे विश्वम्भर पूरे विश्व को देने वाले मन्नत के लिए भूखे बैठे, वो खुद भूखा बैठा है जो मन्नत की बात कहता है। अरे ठाकुर जी बाप है, बाप के लिए क्या मन्नत? हम रोज मांगेंगे, रोज खाएंगे, तुम हमारे स्वामी हो। और वो कहे मन्नत मन्नत मन्नत, कोई तुम देवी देवता समझे हो? आदिदेव हैं भगवान महादेव, देवाधिदेव आशुतोष हैं। उनको किसी को कुछ चाहिए? अरे एक चुल्लू जल चढ़ा दे, उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर हर महादेव कर दो, उतनी बात मान लेते हो, तो बहुत कृपाल है। ऐसा ये सब बात है कि कोई मन्नत करो, नहीं तो तुम्हें बार बार दर्शन देते कि मन्नत तुम क्या दे सकती हो शिव जी को? कुछ नहीं, तो बस फिर किसी ने बोला। ये सब बातें हैं। नाम जप करो, भगवत कथा लीला सुनो, गाओ। और जब भगवान, हाँ, भगवान के स्वप्न आदि में दर्शन हो तो कृपा मनाओ और गुप्त रखो, ठीक है जी। कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस चिंतन असुरक्षा को दूर करने के क्या लिए है कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है, तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। हमें भरोसा भगवान पर है। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा खोल देगा। भगवान का भरोसा नहीं तो विचलित तो हो ही जाओगे फिर। क्योंकि संसार में जैसे आपका नौकरी के द्वारा पूरा परिवार पोषण हो रहा है, तो मन में लगा अगर नौकरी छूट गई तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने बोझा लेकर के। और यदि हम भगवान को ही बोझा दे दें कि आज जो मुझे नौकरी से ऐसे दिला रहा है, कल वो हमारी कहीं और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चिंत हो जाओगे आप। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो निश्चिंत कर देते हैं। भगवान का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चिंतता नहीं आनी। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी, भीष्म जी महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती। निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए, तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिनके रक्षा में भगवान है, तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को मार दूं। पर ये रोज रोज कहता, तो उन्होंने, अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ, पीछे दासी आगे द्रौपदी। सब कोई समझ रहा है कि दुर्योधन अभी आशीर्वाद लेके गया है, 5 पांडव, तो किसी ने रोका ही नहीं। सीधे भीष्म जी के सामने गए। वो संध्या के समय जप कर रहे थे, जाके प्रणाम किया पितामह। तो उनको भी यही बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी आई है।
दुर्योधन की पत्नी आई, क्योंकि दुर्योधन अभी गया कह करके, तो हम 5 पांडवों के वध का प्रण किया, तो प्रसन्न होकर बताया होगा, तो तो उनका सौभाग्यवती भव, संध्या का समय था, तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भव का, हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा, बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है तुम्हारे पद। तब भगवान से कहा, मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा कल। तुमने कहा युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और कल मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर तुमसे अस्त्र न ग्रहण करा। तो भगवान ने कहा, ये तो बात हो जाएगी, अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाऊं। फिर भगवान से कहा कि प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर, तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल, तो सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है, और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पे सुला दे। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं, तो पांडवों को जगाया। उनको भीष्म प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रह के होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान घूस लेते हैं। कुछ तो है गड़बड़। महाराज जी अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कहीं धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा, और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती हैं, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे। वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हुए हैं। अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो, वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी। हाइलोजन की तरह बेईमानी से तुम चमकोगे, एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बात समझो, हमारे घर में
बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया किसान आदमी, तो 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए। और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दो। जब दे के वापस आए, तो उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपये बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था, अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ, गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना, अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयां होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे। वो घर ला के ना दे, घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे। उनका कभी